नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वातन। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राम मंदिर को लेकर देश में छिड़ी नई बहस के साथ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल आपसी सहमति से मसला सुलझाने का सुझाव दिया, तो इस मुद्दे पर नए सिरे से सियासी बहस शुरू हो गई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर सहमति नहीं बनी तो संसद से कानून बनवाएंगे। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सहमति के नाम पर बीजेपी लोगों को धमकाने का काम ना करे। अयोध्या मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सर, आपने ये ट्वीट किया है कि राज्यसभा में जब 2018 में हमारा बहुमत आएगा तो हम लोग कानून बना करके मंदिर बनाएंगे। हाँ, कानून बना सकते हैं यदि उस तक समझौता नहीं होगा तो, क्यों कितने दिन हम समझौता के लिए इंतज़ार करेंगे। और यदि हम 2019 तक नहीं कर पाएंगे तो आप ही लोग फिर प्रचार करेंगे कि हमने कहा था कि मंदिर बनाएंगे और बना नहीं सके। लेकिन कोर्ट ने तो कहा है कि दोनों पक्ष मिल करके इसमें करें और मध्यस्थता हम तो तैयार हैं, परंतु जिन लोगों ने कहा कि हम इस बातचीत में कोई विश्वास नहीं करते हैं, ये सब बेफजूल है, उसको कोर्ट ने सीधा सुनवाई करनी चाहिए, उसको तो आप कुछ नहीं कहते हो, मुझे कह रहे हो। मैंने कहा कि आप बातचीत नहीं करोगे तो हमारे लिए रास्ता बहुत साफ है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले आपका ये कहना, क्यों नहीं, हमें अधिकार है संविधान में, तुम लोगों को अब संविधान पता नहीं है इसीलिए ऐसी बात करते हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हमें अधिकार है संविधान में जो भी चीजें हैं उसके बारे में कहने के लिए, और मंदिर को लेकर के जो हमने बयान दिया है वो ठीक दिया है। दिल्ली से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी। सर, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2018 में जब राज्यसभा में पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो मंदिर का मार्ग जो कानून के जरिए प्रशस्त होगा। झूठ कह रहे हैं वो। मसला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं होगा आप लेजिस्लेशन नहीं बना सकते। सुब्रमण्यम स्वामी को खाली नहीं मालूम। लेकिन दूसरा पक्ष जब मान नहीं रहा है तो उसका हल क्या निकल सकता है? उसका हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार जाकर कह दे कि रोज़ इसकी हियरिंग कराए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट समर हॉलीडेज़ में ट्रिपल तलाक के मसले के ऊपर रोज़ हियरिंग कर रहा है, इसी तरह करवा दीजिए बगैर किसी ब्रेक के, और आ जाएगा फैसला अगस्त तक। कौन रोक रहा है? ये देखिए, ये तो धमकी है ना कि या तो मानिए हमारी बात को या फिर ऐसा करेंगे। तो ये ऐसी डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाएंगे। तो ये तो ठीक तरीक़ा नहीं है। अगर वो डरा रहे हैं तो कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि क़ानून सुब्रमण्यम स्वामी से और मोदी से सबसे बड़ा है और क़ानून को फॉलो करना सबको जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, चलने दीजिए। मिल बैठकर बात करने की कई बार सिलसिला हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल सही हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है और आगे इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि आखिर क्या होना है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। वहीं राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। दरअसल स्वरूपानंद सरस्वती का ये कहना है कि बीजेपी की नियत ही नहीं है मंदिर बनाने की। शंकराचार्य से बात की हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। राम मंदिर के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने ये साफ कर दिया है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या कह रहे हैं संत महर्षि और क्या कह रहे हैं जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी, जो सिर्फ ज्योतिष पीठाधीश्वर ही नहीं बल्कि शारदा और द्वारका पीठाधीश के भी शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी, ये बताइए कि आखिरकार इस बार जो फैसला आ रहा है, जिस तरह से कोर्ट ने इस बार आगे करके पहल की है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है, इसका क्या असर होगा राम मंदिर मुद्दे पर? वस्तुतः राम मंदिर के मुद्दे पर हाई कोर्ट में पर्याप्त विचार हो चुका है और वहाँ फैसला लिखने के पहले जो जस्टिस थे उन्होंने संबद्ध पार्टियों से ये अनुरोध किया था कि यदि आप लोग परस्पर समझौते के लिए राजी हों तो हम फैसला नहीं लिखें। लेकिन उस समय कोई भी समझौते के लिए राजी नहीं हुआ, मुख्य रूप से मुसलमान नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में जब समझौते के जजों के भी प्रयास सफल नहीं हो पाए और हमारे व्यक्तिगत भी हमने 3 बार प्रयास किए
वो सफल नहीं हो पाए, दूसरों के प्रयास सफल नहीं हो पाए, तो इसको बार बार दोहराने का क्या अर्थ है? उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के राज का आगाज हुआ तो पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। योगी राज के 3 दिन में ही एक्शन दिखने लगा है, सरकार का भी और अफसरों का भी। एक और बूचड़खानों पर एक्शन जारी है तो दूसरी ओर सड़क पर छेड़खानी करने वाले मंजिलों की भी शामत आ चुकी है। साथ ही योगी सरकार ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम को हफ्ते भर में मुफ्त में जमीन देने का संकेत भी दे दिया है। राम मंदिर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद योगी सरकार एक्शन में है और आपसी सहमति की राह निकालने पर मंथन किया जा रहा है। तो एंटी रोमियो दल के साथ ही अवैध बूचड़खानों पर भी योगी सरकार का प्रहार पहले दिन से ही शुरू हो चुका है। आज भी मेरठ से लेकर कानपुर तक कई बूचड़खानों में तालाबंदी की गई। साथ ही हाथरस, मेरठ, आगरा, कानपुर में भी चाबुक चला इन अवैध बूचड़खानों पर। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं। और नई सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जहां पर भी स्लॉटर हाउस हैं और उस तरह वहां पर छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ के पास। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो तमाम यहाँ पर अलकैफ इंडस्ट्रीज है हापुड़ रोड पर मेरठ के पास, और यहाँ पर एक स्लॉटर हाउस है और यहाँ पर फिलहाल छापा पड़ा है पुलिस का। तमाम बल पूछे साथ में है, कई सारे लगभग लंबी गाड़ियों में भरे हुए पुलिस के जवान तमाम यहाँ पर आए हैं और ये अंदर हम फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर छापा डाला और कई जगहों पर बीती रात से लेकर के कई जगहों पर छापे डाले गए हैं यहाँ पर, और जहाँ जहाँ पर भी स्लॉटर हाउस हैं वहाँ पर रेड किया जा रहा है। चूँकि एक जो बीजेपी का दावा था और ये तमाम वादे किए गए थे कि सरकार बनने के बाद जो भी बूचड़खाने और खासकर जो गैर कानूनी तरीके से हैं उन पर लगाम लगाया जाएगा। और ये वो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस का बल है, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ये तमाम ऐसी जगहों पर रेड की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और ख़ासकर अब चूँकि यहाँ पर पहुँचा गया तो जहाँ पर स्लॉटर हाउस और पूरी प्रक्रिया होती है वहाँ पर सम्मन किया गया है, खासकर कि लाइसेंस जो भी है वो परमिशन है कि नहीं, और उसके बाद अब उन जगहों पर जाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, जहाँ पर स्लॉटर होता है। और पूरी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद, तैयार, क्योंकि किसी तरह का कहीं विवाद ना हो, किसी तरह का। और ये देखिए पुलिस का पूरा अमला खासकर उस इलाके में जा रहा है जहाँ पर स्लॉटर अंजाम दिया जाता है। और ये है वो पूरा बूचड़खाना, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रदीप गुप्ता से कहूँगा वो आपको सब तस्वीरें दिखाएं। हालांकि इस समय यहाँ पर जो स्लॉटरिंग का काम है वो नहीं हो रहा है, तमाम अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और ये है वो कमरा, यहाँ पर ये तमाम मशीनें रखी हुई हैं, जगह है, काफ़ी बदबू है यहाँ पर। हालांकि इस समय साफ़ सफाई रखी गई है, पूरा सब कुछ धुला हुआ है। यूँ लग रहा है कि जैसे कई दिनों से यहाँ पर शायद जो होता था स्लॉटरी, यहाँ पर जानवरों को काटा जाता था, वो फ़िलहाल नहीं हुआ है। ये चिलर एरिया है जहाँ पर जानवरों का मीट जो है इसको ठंडा होने के लिए भी रखा जाता है। यहाँ पर हड्डियाँ निकाली जाती हैं जानवरों की। और तमाम, चूँकि ये पूरा प्रोसेसिंग एरिया है, खासकर स्लॉटर हाउस का प्रोसेसिंग एरिया है, तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर जो इसके मालिक हैं उनको समन किया है, उनके तमाम लाइसेंस और ये सब चेक किए जा रहे हैं कि कहीं ये गैर कानूनी स्लॉटर हाउस तो नहीं है। क्योंकि लगातार यूपी पुलिस हर शहर में, हर ज़िले में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अलग अलग शहरों में। और बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही मुस्तैदी से पूरा प्रशासनिक अमला गैर कानूनी बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। मेरठ से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ में आशुतोष, आज तक।